दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तानी फाइटर त्यारा F-16 गिरकर तबाह हो गया, जो कि हम सब के लिए इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक खबर थी। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर ये त्यारा कैसे गिरा और इस जंगी त्यारे गिरने से गवर्नमेंट को कितने रुपयों का नुकसान झेलना पड़ा और आज तक पाकिस्तान में कितने F-16 त्यारे थे और कितने ऐसे ही हादसात का शिकार हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और साथ में अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ये त्यारा गिरकर तबाह हुआ उस वक्त ये त्यारा 23 मार्च की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए रिहर्सल कर रहा था, जिसे पाकिस्तानी विंग कमांडर नुमान अकरम उड़ा रहे थे, जो कि इस अफसोसनाक हादसे में शहीद हो गए। इस हादसे ने सब को रंजीदा कर दिया। नुमान अकरम पाक फ़ौज के एक काबिल फ़ख्र सिपाही थे। पिछले ही बरस इन्होंने पाक फ़ज़ाइया मुकाबलों में इनफरादी निशानाबाजी के मुजाहरों पर ट्रॉफ़ी भी हासिल की थी। इसी वजह से इनको 23 मार्च की परेड के रिहर्सल का हिस्सा भी बनाया गया था, लेकिन ये सानहा उनका मुंतज़िर था। दोस्तों, ये बात जान लेना भी ज़रूरी है कि किसी भी पायलट के पास जो जंगी त्यारा उड़ाता हो, वो जहाज़ में किसी भी तकनीकी मसला की वजह से वो इजेक्ट कर सकता है, चाहे वो जहाज़ किसी भी एरिया पर उड़ रहा हो। दोस्तों, जब इस त्यारे को हादसा पेश आया तो उस वक्त ये त्यारा शक्करपरियां के मकाम पर था। ये बहादुर विंग कमांडर अपने साथ जनरल कमर जवेद बाजवा को भी अपने साथ F-16 में भी ले जा चुके हैं। दोस्तों, इनका जहाज़ रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत से दोस्तों ने अपलोड की हुई है, जो कि हादसे के वक्त बनाई गई। दोस्तों, इस जहाज़ के ब्लैक बॉक्स को हासिल कर लिया गया है, जिससे ये पता चला कि इस जहाज़ से एक परिंदा टकरा गया था, जिस वजह से ये जहाज़ क्रैश हो गया। दोस्तों, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे ये जानबाज कमांडर नुमान अकरम आखिरी दम तक ये कोशिश करते रहे कि जहाज़ आबादी वाले एरिया से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर जहाज़ आबादी वाले एरिया पर क्रैश कर जाता तो सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती, लेकिन इन्होंने अपनी जान का नजराना देने को ही मुनासिब समझा। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास कितने F-16 एयरक्राफ्ट थे और अब कितने मौजूद हैं, और जो एयरक्राफ्ट तबाह हुए वो कब और क्यों तबाह हुए, और एक एयरक्राफ्ट की कीमत कितनी होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नुमान अकरम पायलट जहाज़ हादसे में शहीद हो गए। इससे पहले भी ऐसे हादसा पेश आते रहते थे, जिसमें माली नुकसान तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ काबिल पायलट्स को भी बाज़ दफ़ा खोना पड़ता है। अमेरिका की तरफ से मिलने वाले F-16 त्यारे पाक अफवाज के लिए रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखते हैं। टोटल 85 त्यारों में से 75 त्यारे बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में F-16 का पहला हादसा 18 दिसंबर 1986 में हुआ। सरगोदा के करीब क्रैश होने वाला इस एयरक्राफ्ट में दोनों पायलट्स महफूज रहे, जबकि दूसरा हादसा 29 अप्रैल 1987 में हुआ, जब विंग कमांडर अमजद जवेद ने अपने सेकंड विंग कमांडर शाहिद सिकंदर के क्राफ्ट पर गलती से फायर कर दिया था। दोस्तों, तीसरा हादसा 4 सितंबर 1999 को हुआ। इस एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी की वजह से क्राफ्ट सरगोदा से कुछ किलोमीटर पहले ही गिरकर तबाह हो गया था। इस हादसे में पायलट जफर अहसन शहीद हो गए। चौथा हादसा कामरा के नज़दीक 16 जून 1991 को पेश आया, जिसमें जहाज़ उड़ान के दौरान इंजन फेल हो गया था और पायलट को इजेक्ट करना पड़ा और जहाज़ क्रैश हो गया। और पांचवा हादसा 27 अक्टूबर 1991 को अटक के करीब 5वां क्राफ्ट तबाह हुआ, जिसका भी इंजन फेल हो गया था, जबकि पायलट महफूज रहा। 10 नवंबर 1993 में छठा हादसा हुआ। इसकी वजह यह बनी कि जहाज़ से परिंदा टकरा गया था और दोनों पायलट जहाज़ से निकलने में कामयाब हो गए थे, जबकि 7वां हादसा 22 अक्टूबर 1994 में और 8वां हादसा 17 मार्च 1994 में, जबकि 9वां हादसा 17 जून 2009
اور 10واں حادثہ 11 مارچ 2020 میں پیش آیا، جس میں جاں باز پائلٹ نعمان اکرم شہید ہو گئے، جو کہ چند دنوں پہلے ہی یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ طیارہ 23 مارچ کی تقریب میں حصہ لینے کے لیے ریہرسل کر رہا تھا۔ اس جہاز کے تباہ ہونے کی وجہ بھی ایک پرندہ تھا۔ اگر بات کی جائے F-16 طیارے کی قیمت کی تو عام آدمی اس کی قیمت کو صرف تصور ہی کر سکتا ہے۔ F-16 طیارے کو سب سے پہلے 1974 میں بنایا گیا تھا۔ F-16 کو مزید 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، جس میں F-16AB اور F-16CD ہے۔ امریکہ کی اس ٹیکنالوجی کو 25 ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، جنرل ڈائنامکس کے مطابق 1998 میں F-16 کی صرف ایک یونٹ کی قیمت $14.6 ملین سے لے کر $18.8 ملین تھی۔ اگر اس رقم کو 2020 کے مطابق پاکستان روپیوں میں کی جائے تو تقریباً 5.5 ارب یا 6 ارب بنتی ہے۔ یعنی اگر ایک ایئر کرافٹ بھی تباہ ہو جائے تو پاکستان کو خاصا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہی تک۔ امید ہے یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔